हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के 20 क्वेश्चन जो कि सीरीज चल रही है 20 टॉप 20। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके सी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अदरवाइज यूपी टेट सुपर टेट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। बता दें आपको कि अब तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं और आज नंबर 61 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक और ये सभी। तो जो किशोरावस्था होता है इसमें जो निर्देशन की आवश्यकता होती है इसमें व्यक्तिगत भी होती है, शैक्षिक भी होती है और व्यावसायिक भी होती है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो किशोरावस्था होती है इसकी सबसे नाजुक और संवेदनशील अवस्था क्या होती है? संवेग संबंधी, समायोजन संबंधी, व्यवसाय संबंधी और यौन संबंधी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, यौन संबंधी। जो कि किशोरावस्था में जो सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या होती है वो यौन संबंधी समस्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्व का है? जो शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्व है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो जो शिक्षा की दृष्टि से जो मानव विकास का जो सबसे अधिक महत्व रखता है वो है मानसिक। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंशानुक्रम के मूल वाहक क्या होते हैं? शुक्राणु, डिम्बाणु, गुणसूत्र और पितरक। तो जो वंशानुक्रम होते हैं जो इनका जो मूल वाहक होता है पितरक। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, पितरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकों में समस्या समाधान योग्यता किस काल में विकसित होती है? पूछ रहा है क्वेश्चन से कि जो बालक होते हैं इनमें समस्या समाधान की योग्यता किस काल में प्रारंभ विकसित होती है, विकास होता है किस काल में? 4 से 6 वर्ष, 6 से 8 कि 8 से 10 कि 9 से 12 वर्ष। तो जो बालकों में जो समस्या समाधान की योग्यता जो प्रारंभ होती है वो 9 से 12 वर्ष में। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? 6 से 9 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 8 से 11 वर्ष और 9 से 12 वर्ष। पूछ रहा है कि जो परिपक्व होता है जो बाल्यावस्था होती है यह किसे कहते हैं? तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, 9 से 12 वर्ष की आयु को परिपक्व बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? मूल प्रवृत्ति, देखिए पूछ रहा है कि मूल प्रवृत्ति वो भी बाल्यावस्था में काम, जिज्ञासा, रचनात्मकता और सामूहिकता। तो जो सबसे अधिक प्रवृत्ति क्रियाशील रहती है वो है सामूहिकता। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता और नैतिकता का होना। तो देखिए जो शैशवावस्था की जो विशेषता नहीं है वो है नैतिकता का होना, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, दूसरों पर वो निर्भर होता है और मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है, लेकिन वो नैतिकता का नहीं होता है, उसमें नैतिकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 69, स्नायुमंडल, मांसपेशियां, एंड्रोसिन और गैलैंडर्स, उपरोक्त सभी। जो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है इसमें से जो नहीं है ये उपरोक्त सभी है, क्योंकि ये सब शारीरिक विकास के क्षेत्र नहीं है। देखें क्वेश्चन नंबर 70, अच्छे चरित्र में होती है सहयोग, धोखा, झूठ, बेईमानी। जल्दी से आंसर कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एकदम मामूली से, जिसको हम कहते हैं हलवा टाइप क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में पूछे गए। सहयोग, धोखा, झूठ, बेईमानी। तो जो अच्छे चरित्र में होती है वो क्या होता है? सहयोग। इसका
ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक जीव व अजीव में भेद करना सीख जाता है पियाजे के किस अवस्था के अनुसार? इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा हम आपको पूछ रहे हैं, इसका आंसर पहले भी हमने बता दिया है, शायद पहली क्लास में या दूसरी क्लास में। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। देखिए सही इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, दूसरी अवस्था होती है, उस अवस्था में बालक अजीव और जीवों में भेद करना करना सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, और विकास की जो प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले हमने आपको सीटेट की जो मास्टर सीरीज चल रही थी उस सीरीज में ये क्वेश्चन था, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपको ये क्वेश्चन मास्टर सीरीज की पहली या दूसरी क्लास में मिल जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, जो कि विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 74, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि कौन सी अवस्था है जिसमें अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, और पहले भी मैंने मास्टर सीरीज में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इस 75 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन मास्टर सीरीज के तीसरी क्लास में इंक्लूड है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। शायद ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, सीटेट 2019 का क्वेश्चन ये है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्तर बाल्यावस्था में बालक में भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। ये भी क्वेश्चन आपको मास्टर सीरीज में मिलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी मास्टर सीरीज की क्लासेज नहीं अटेंड की है तो प्लीज़ लर्न बुक क्लासेज सर्च करिए यूट्यूब पे, और वहाँ पे मास्टर सीरीज की प्लेलिस्ट में जाइए। मास्टर सीरीज में आपको ये सभी वीडियोज मिल जाएंगी। 67 जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र, जो कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्व परिवर्तन समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बाल मनोविज्ञान की व्यावहारिक उपदेयता है
समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है, बालक की अभिवृत्तियों का लाभ उठा सकते हैं, व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण हो सकता है और बालकों के व्यक्तित्व का विकास होगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77। तो बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपदेयता, देखिए उपदेयता पूछ रहा है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर ए होगा, जो कि समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, बालक वीर पूजा करता है और बालक भाव प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 78। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सी टेट में पूछे हुए क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट, सुपर टेट, अदर टीचिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो प्लीज कलम पेन उठाइए और अपने नोटबुक पे इसको लिखिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? जल्दी से आंसर कीजिए। 79। सीखने का आदर्श काल, देखिए मैं आप लोगों को शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है, कौन सा काल कहा जाता है, या बाल्यावस्था में आदर्श काल, और या खेलने की आयु, या सक्रिय सदस्य की आयु कौन सी होती है, मैं इसके लिए आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जो कि केवल बस सीखने का आदर्श काल, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, तो ऐसे क्वेश्चन में भर भर के होंगे, जो कि डायरेक्ट यूपी टेट, सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए एक अलग से मैं स्पेशल वीडियोज बना दूंगा, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।